आजकल जो ख़वातीन को शादी के बारे में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा अनमैरिड लड़कियां हैं जो एक्चुअल अपनी नेचुरल एज से आगे बढ़ चुकी हैं और उनकी शादियां नहीं हुई, तो आपके हिसाब से उनकी क्या वजह हो सकती है? बेटा मेरा पहले तो वेलकम। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया है। विश यू बेस्ट ऑफ द सक्सेस इन योर प्रोजेक्ट, जो भी आप लोग कर रहे हो। आपने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो बच्चियां हैं, बेटियां बहनें हैं जो शादी की उम्र से निकल रही हैं और उनको शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब बेटा मेरा काउंटर सवाल ये है कि आपके पास लड़कों का भी कोई फिगर है? नो, क्योंकि हमारा टॉपिक मेरा ज़ाती ख्याल ये है, बीइंग एज अ मेंटल हेल्थ सेंटर हमारा आप लोगों ने विजिट किया होगा और हम मैरिज काउंसलिंग हमारा एक पोर्शन है कि लड़के का भी रेशियो कोई कम नहीं है, ठीक है। लड़के भी इससे बहुत ज़्यादा हैं जो कि शादियां जिनकी नहीं हो रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका टॉपिक अगर ख़वातीन का है तो मैं स्पेसिफिक जवाब जो है वो आपको दे देता हूँ कि बच्चियों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चियों को इस वक्त शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो इसलिए कि बच्ची वोकल हो गई है, बच्ची को समझ में आ गया है, बच्ची अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रही है, बच्ची प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाहती है और उस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं वो डेफिनेटली शादी नहीं है, है ना। उसकी जो प्रायोरिटी है वो शादी नहीं है। तो वो प्रायोरिटीज़ जब वो अपने पूरे कर रही होती है और उसके बाद जब वो अपनी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर आती है ना, पहली प्रायोरिटी एजुकेशन, सेकंड प्रायोरिटी माय प्रोफेशनल कैरियर, थर्ड प्रायोरिटी माय मैरिज। तो जब आप थर्ड प्रायोरिटी तक पहुंचते हैं तो वो डेफिनेटली एक एज ब्रैकेट जा चुका होता है। और दूसरा फिर जब बच्ची जो है वो उसको ज़्यादा शऊर आ जाता है तो उसके फ़िल्टर भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो जब वो उस लेवल तक पहुंचती है तो उस फ़िल्टर में से कोई निकल ही नहीं पा रहा होता। तो जब वो फ़िल्टर में से नहीं निकल पा रहा होता तो फिर वो ज़ाहिर है उसके लिए मैच है। और उसके अलावा भी बहुत सारी खुश फहमियाँ हैं बच्चियों की कि हम कमा सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, अकेले ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने से नीचे वाले को क्यों जाएं। ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो शादियां हैं पर्टिकुलरली वो डिले हो रही हैं। अच्छा, आपने जो बात की मैं उसको कंटिन्यू करूँगी कि आपने जैसे कि बोला कि फ़िल्टर्स काफ़ी लग जाते हैं। उनमें एक चीज़ होती है कि जैसे कि अब लड़कियों में रुझान काफ़ी बढ़ गया है, एजुकेशन की तरफ अच्छी क्वांटिटी में जा रही हैं लाइक। तो लड़कियां तो होता है कि अगर हमने मास्टर्स कर लिया है तो हमें पार्टनर भी मास्टर्स ही वो चाहिए जिसके पास वो मास्टर्स डिग्री हो। अगर वो कम पढ़ा लिखा है तो फिर वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहेंगी। तो मे बी की रीज़न है, आप क्या बोलेंगे उस बारे में? देखिए बेटा, अगर पेरेंट्स रिसोर्सफुल हैं और उस बच्ची के एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो मास्टर्स तक चली जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पास भी वही रिसोर्सेज हो, ठीक है। ये हो सकता है कि बीइंग मेल अर्नर वो किसी न किसी काम पे लग जाए। हो सकता है वो कोई बाइक ही चला रहा हो सकता है वो कोई ऑड जॉब जो है वो कर रहा हो या अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहा हो। कोई किसी न किसी तरह वो अगर एक अर्निंग मेंबर बन गया तो उसके लिए ज़ाहिर है वो मास्टर्स करना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि लड़का को हमारे अभी भी सोसाइटी के अंदर ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल एक लड़के की है, तो जैसे ही वो मास्टर्स करेगा वो अभी तो खाली जेब है, वो सबसे पहले क्या भागेगा कि मैं कोई ना कोई जॉब पकड़ लूँ। अब वो जब वो जॉब करेगा, अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश करना शुरू होगा, उसकी जेब में 2 पैसे आ जाएंगे, मास्टर की डिग्री लग जाएगी, तो उसके भी फ़िल्टर अब बहुत सारे हो जाएंगे। तो उसकी ये ख्वाहिश होना कि ये मेरा जो पार्टनर है वो भी मास्टर्स ही हो, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कोई अच्छा कंपैरिजन नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के लिए मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लड़कियों का ये सोचना कि जी मैं मास्टर हूँ तो मास्टर से नीचे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये मतलब कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। तो आपके ख्याल में कि इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कि अगर आपकी पढ़ा लिखा कम है तो आपका एक रिजेक्शन ये नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास एक पोटेंशियल है, अर्निंग का पोटेंशियल है, यानी एक तो उसकी बेसिक अर्निंग ऐसी है कि वो ख्याल रख सकता है, आप शादी करने जा रहे हैं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकता है, लेकिन उसके पास एक पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल पे शादी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस बात का इंतज़ार करेंगे कि उसकी जो है वो इतना इस्टेब्लिश हो जाए, वो घर बना ले, उसके पास गाड़ी हो जाए, उसके पास 6 फिगर्स 5 फिगर्स इनकम उसकी आनी शुरू हो जाए और फिर हमारे पास आएगा, तो फिर वो कहेगा मैं क्यों आऊँ आपके पास, मेरे पास तो बहुत और भी निकल जाएगी। एक तो निकल जाएगी और दूसरा ये कि वो कहेगा अभी तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस हैं, तो मैं क्यों जाऊँ उस तरफ।
तो ये वाला जो क्राइटेरिया है कि उसके लिए सर्टेन डिग्री होनी चाहिए या सर्टेन एजुकेशन होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली नेसेसरी नहीं है। ख़ास तौर के ऊपर जब मियाँ बीवी एक दूसरे के पार्टनर हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पैदा हुए हैं, तो फिर दोनों तो वैसे भी एक जगह एक जैसे हैं, तो वो चलने वाली नहीं है। सो व्हेन यू कम्पीट विथ ईच अदर, उसमें वो एक जीतता एक हारता है। अच्छा, बल्कि ये कहा जाता है कि अगर आप एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो अपने उसी प्रोफेशन में अपना पार्टनर ढूंढें, ताकि आपको जो है ना पता चलता है कि भाई वो किस चीज़ों से गुजर रहा है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो ज़्यादा कंपैटिबल हो जाता है। बाज़ दफ़ा जब ज़्यादा ही पता लग जाता है ना तो वो भी काम का नहीं होता। यानी हमें सारा ही पता लग गया, क्योंकि बहुत सारी मालूमात ना पता होना बहुत अच्छा होता है। वो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बहुत ज़्यादा गरीब मैच नहीं करता, उसमें प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स के आते ही आते हैं, चाहे वो लड़का लड़की हो या लड़की लड़का हो। इसी तरह एक सोशो बैकग्राउंड है, तो आप उसी तरह करें। कुछ अकायद के ऊपर भी ऐसा होता है कि अगर आप एक सेम अकायद रखते हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब ये कहते हैं ना कि अपने जैसों में से जो है वो करे, जिसको अरबी के अंदर कुफ भी कहते हैं कि ये कुफ के अंदर अपनी जो है वो शक, ये उसके लिए क्राइटेरिया था। ये सेम प्रोफेशन के लिए तो कभी भी नहीं था कि टीचर को टीचर से करनी चाहिए तो ड्राइवर को ड्राइवर से करनी चाहिए और जो है मेडिकल को मेडिकल से करनी चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं स्पाउसेस के बीच में, वो सेम प्रोफेशंस में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी मुझे ज़्यादा पता है, तुम्हें जो है वो ज़्यादा पता है। और ख़ास तौर पर अगर वो एक जगह काम कर रहे हैं, वो तो बहुत ही वर्स्ट है, वो तो बहुत ही वर्स्ट है। नो स्पेस, आप पूरा दिन देखते रहते हो, ऐसे भर जाता है ना, दिल भर जाता है कि आपके पास जो है वो आप सुबह, मतलब आपकी एक्साइटमेंट क्या है। देखिए मैं सारा दिन यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी एक्साइटमेंट मैं घर जाऊँ, मैं घर वालों को देखूँ, ये मेरी एक्साइटमेंट है ना। तो अगर मेरे घर वाले ही हर वक्त मेरे साथ हैं, तो फिर मेरी एक्साइटमेंट क्या होगी जाने की। तो इसलिए जो सेम जगह के ऊपर काम कर रहे हो, तो उनमें और भी दूसरे भी इश्यूज इस तरह के जो है पर्टिकुलरली ऑफिस एनवायरनमेंट में तो बहुत आते हैं।